जय बद्री विशाल दोस्तों, हर हर महादेव। मेरा नाम है रवि मीणा और आज मैं हूँ बद्रीनाथ धाम में। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम कैसे सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम आए थे और आज इस वीडियो में आप लोग दर्शन करने वाले हो बद्रीनाथ धाम के। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि अभी हमारे चैनल पर बजट सीरीज चल रही है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कम से कम खर्चे में कैसे कर सकते हैं। पहली वीडियो में हमने देखा था कि दिल्ली से गौरीकुंड हम कैसे पहुँचे। दूसरी वीडियो में हमने गौरीकुंड से केदारनाथ और केदारनाथ से सोनप्रयाग की यात्रा देखी। तीसरी वीडियो में हमने देखा था कि सोनप्रयाग से बद्रीनाथ कैसे पहुँचे। और इस वीडियो में आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने वाले हो और बद्रीनाथ के आसपास की सारी ज़रूरी जगह हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे बद्रीनाथ मंदिर, चरण पादुका, माणा गांव, सरस्वती नदी, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल और वसुधारा वाटरफॉल। तो हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। चलिए अपनी इस यात्रा को आरंभ करते हैं। अगर आप दिल्ली से बद्रीनाथ आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको दिल्ली से हरिद्वार आना पड़ेगा। आप ट्रेन या बस से हरिद्वार आ सकते हो। हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने के लिए आपको बस लेनी पड़ेगी और हरिद्वार से बद्रीनाथ की पहली बस रात 2 बजे से चलना स्टार्ट हो जाती है। हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंचने में लगभग 12 घंटे आपको लग जाएंगे और लगभग 700 से 800 रुपये बस का किराया लगेगा। और अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन करके सोनप्रयाग से बद्रीनाथ आ रहे हो तो आपको बस से आना पड़ेगा और बद्रीनाथ तक पहुंचने में आपको 8 घंटे लग जाएंगे और बस का किराया 600 रुपये पड़ेगा। बद्रीनाथ में पहुंचकर आपको सबसे पहले रूम लेना पड़ेगा और 1500 रुपये में आपको ठीक ठाक रूम मिल जाएगा। तो बस स्टैंड से जैसे ही आप बाहर उतरोगे तो थोड़ा आगे चलने के बाद आपको ये पैदल मार्ग दिखेगा जो मंदिर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम की खास बात यह है कि ये चारों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ है और पहाड़ों के ऊपर स्नो भी है अभी अप्रैल के महीने में। और आज 24 अप्रैल है। कल के दिन यानी कि 23 अप्रैल को यहाँ के कपाट भी खुले थे और कल रात को भी हमने दर्शन किए थे, लेकिन हम एक बार सुबह फिर से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों मंदिर के मार्ग पे ही आपको कई सारी दुकानें दिख जाएंगी प्रसाद की और खाने पीने की भी काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर हैं। दोस्तों बस स्टैंड के साइड में ही जो रोड है आपको काफ़ी सारे वहाँ पर होटल दिख जाएंगे। काफ़ी सारे रूम्स अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉस्टली हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे पता करना पड़ेगा, जैसे हमने किया और हमें 1500 में रूम मिल गया। और आप देखिए ये जो रोड है दोनों तरफ यहाँ पर होटल बने हुए हैं और यही मार्ग है जो मंदिर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों ये है वो काउंटर जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको टोकन मिलेगा और टोकन पर जो टाइम स्लॉट आपको दिया जाएगा उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको दर्शन करने जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों टोकन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसमें हमें 8 से 9 बजे का टाइम दिया गया है। तो दोस्तों ये जो मार्ग जा रहा है ये तप्त कुंड के लिए जा रहा है, जहाँ पर गर्म पानी है और यहाँ पर स्नान करने के बाद ही लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और देखिए यहाँ से और मंदिर यहीं ऊपर ही है। देखिए दोस्तों ये है यहाँ का प्राचीन तप्त कुंड जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर गर्म पानी आता है और बहुत ही चमत्कारी जल ये माना जाता है। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे ही आपको आदि केदारेश्वर मंदिर दिखेगा, जो भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर है और यही रास्ता तप्त कुंड के लिए भी जा रहा है। और यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको आदि शंकराचार्य जी का भी मंदिर दिखेगा। 2026 में बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुले थे और हमने पहले दिन ही बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे, जिसमें हमें सिर्फ 40 मिनट का समय लगा। बद्रीनाथ धाम के परिसर में मेन मंदिर के अलावा और भी कई सारे मंदिर हैं, जैसे हनुमान जी का मंदिर, माता जी का मंदिर आदि।
बद्रीनाथ जी के दर्शन करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है और वीकेंड्स पर कुछ खास दिनों में आपको 4 से 5 घंटे का समय भी लग सकता है। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद आपको जाना चाहिए चरण पादुका। दोस्तों मंदिर के साइड से ही एक रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, उस पर अभी हम चल पड़े हैं और यहाँ से चरण पादुका के दर्शन करने के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लगभग 1 से 2 किलोमीटर की छोटी सी हाइक है। तो देखिए दोस्तों, सामने है मंदिर बद्रीनाथ धाम का और वहाँ से ऊपर चलते हुए हम इधर आ गए हैं और यहाँ से रास्ता जा रहा है चरण पादुका के लिए। ऊपर की तरफ रास्ता कट जाएगा और देखिए कितने सीनिक व्यू यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर में स्थित चरण पादुका एक अत्यंत पवित्र स्थान है। समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस शिलाखंड पर स्वयं भगवान विष्णु के पदचिह्न अंकित माने जाते हैं। चरण पादुका जाने का रास्ता काफ़ी सुंदर है। लगभग 1 घंटा लगेगा आपको चरण पादुका पहुंचने में और रास्ते में ही आपको नीलकंठ पर्वत के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं चरण पादुका के पास और बहुत ही आनंद आ रहा है। इधर नारायण की भक्ति में सब मनमोहक हो रखे हैं और ये दर्शन हमने कर लिए हैं और आप लोग भी दर्शन करिए। इसके बाद अब हम इधर एक गुफा भी है छोटी सी जहाँ पर अखंड ज्योत भी जलती है, तो उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों चरण पादुका की साइड में ही ये छोटी सी गुफा बनी हुई है जहाँ पर अखंड ज्योत जलती रहती है और यहाँ पर एक एक करके अंदर जाना होता है क्योंकि छोटी सी ही गुफा है। ये देखिए ऐसे बैठ बैठ के जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये छोटी सी गुफा है और ये है ज्योत जो हमेशा जलती रहती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे बैठ बैठ के यहाँ पर आना पड़ता है क्योंकि खड़े होने की जगह नहीं है अंदर। चरण पादुका के बाद आपको वापस बद्रीनाथ आकर खाना खाना चाहिए। वैसे बद्रीनाथ में रोज श्रद्धालुओं द्वारा भंडारा किया जाता है और भंडारे में आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे चाय, दूध, कढ़ी चावल, रोटी, कचौड़ी, दही बल्ला। तो आप भंडारे में खाना खा सकते हो, वरना यहाँ पर कई सारे ढाबे हैं जहाँ पर खाना खा सकते हो और यहाँ के रेट्स भी काफ़ी नॉर्मल है। बद्रीनाथ धाम और चरण पादुका के दर्शन करने के बाद आपको जाना चाहिए माणा गांव। माणा गांव जाने के लिए आपको बद्रीनाथ बस स्टैंड से शेयरिंग टैक्सी लेनी होगी। तो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप माणा गांव पहुंच सकते हो। और माणा गांव जाने के लिए एक ऑप्शन है कि आपको टैक्सी से जाना पड़ेगा। मेरे पीछे आपको कई सारी बोलेरो खड़ी हुई दिख रही होंगी, यहीं पे ही इन्हीं के थ्रू हम माणा गांव जाएंगे। ओके जी, माणा गांव पहुंच गए हैं। ये यहाँ की पार्किंग है और जाते हैं गांव की तरफ। आ जाइए। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माणा गांव भारत और चीन सीमा के पास बसा देश का पहला गांव है। समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुर था। यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि द्वापर युग में पांडवों ने इसी गांव से होकर स्वर्ग की यात्रा महाप्रस्थान की थी। गांव के पास मौजूद भीम पुल से जुड़ी कथा के अनुसार जब सरस्वती नदी को पार करने में द्रौपदी को परेशानी हुई तो भीम ने विशाल चट्टान को पुल के रूप में रख दिया था। इस गांव का पुराना नाम मणिभद्रपुर था। पुराणों के अनुसार एक यज्ञ मणिभद्र ने यहाँ घोर तपस्या की थी और तब से उन्हें इस क्षेत्र का रक्षक देवता माना जाता है। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो गणेश गुफा के, व्यास गुफा के, सरस्वती नदी के, भीम पुल के और वसुधारा वाटरफॉल के। तो दोस्तों ये आ गया पहला मंदिर, यह है गणेश गुफा और सबसे पहले इसी के दर्शन करेंगे हम। आइए चलते हैं। गणेश गुफा। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना करने का निश्चय किया तो उन्हें इसे लिखने के लिए एक अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले लेखक की आवश्यकता थी। उन्होंने भगवान गणेश से इसका अनुरोध किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि व्यास जी बिना रुके लगातार कथा सुनाएंगे, यदि वे रुके तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। इसके जवाब में महर्षि वेदव्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी किसी भी श्लोक को बिना उसका अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। इस तरह व्यास जी ने कठिन श्लोक बोलकर सोचने का समय निकाला और बिना रुके महाभारत पूरी हुई।
पौराणिक कथाओं के अनुसार लिखते समय अचानक गणेश जी की कलम टूट गई। समय की पाबंदी के कारण वे रुक नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और लिखना जारी रखा। दोस्तों ये है गणेश गुफा। माना जाता है कि गणेश जी ने व्यास जी के साथ यहीं पर ही बैठकर महाभारत लिखी थी। देखिए काफ़ी प्राचीन गुफा है और अंदर से ये पत्थर भी आपको एकदम काले कलर में दिखेगा। बहुत प्राचीन गुफा है और काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं इस गुफा के दर्शन करने के लिए। व्यास गुफा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत महाकाव्य के श्लोक बोले थे, जिन्हें पास की गणेश गुफा में बैठकर भगवान गणेश ने लिखा था। माना जाता है कि व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित करने का कार्य भी इसी शांत जगह पर किया था, और वही 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। व्यास गुफा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी छत और चट्टानों की बनावट है। इस गुफा के ऊपर की चट्टानें बिल्कुल ऐसी दिखती हैं जैसे एक के ऊपर एक किताब के पन्ने रखे हुए हों। शुगर की दवाई है, बाल छड़ी है, धूप है, नजर बट्टू है। ये शुगर की दवाई कैसे? ये शुगर की दवाई को इसको पानी में भिगो देना ना, एक जड़ी को 1 गिलास पानी में शाम को भिगोना, सुबह खाली पेट पीना, उस जड़ी को फिर दोबारा भिगोना। जब तक उसका कड़वापन दूर न तो भिगोते रहना, पीते रहना। 1 गिलास में एक जड़ी बड़ा होगा, 1 जड़ी छोटा होगा, 2 जड़ी। 50 रुपए का उसमें लिखा है। ये पथरी की भी है? पथरी का, ये पथरी का है, पत्थर चट्टान। इसको एक जड़ी को 1 गिलास पानी में कूट के उबाल के पीना है, गरम इसको सुपारी की तरह चबा लेना है। और इसको गर्म पानी में डालना है? ठंडा पानी में। ठंड में गरम, ठंड के टाइम पर थोड़ा गरम करना है, गरम के टाइम पर ठंडा पानी। आंटी ये क्या कर रहे हैं? ये क्या लगा रखा है आपने? ये खाली 100 पीस है, ये देख रहे। एक कान खुजने के लिए है, एक दांत खुजने के लिए है। ये ऐसा पुराने जमाने का मेरा मम्मी नानी ने मम्मी को दिया, मम्मी ने मेरा को दिया। मैं अपने हड्डी से बना या फिर नहीं, ये बारसिंगा का दांत है। वो अच्छा, पुराने नजर है उस जमाने का। क्या बहुत पुराना दांत है। ये तो प्लास्टिक है। अच्छा, ये 100 पीस के लिए क्या पुराने जमाने का। तो दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 5 पांडव हैं, एक द्रौपदी है और एक सबसे आगे कुत्ता है। और ऐसा माना जाता है कि ये 7 स्वर्ग की सीढ़ी के लिए यहीं से ही गए थे। और देखिए कितने सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ के, और मंदिर का रास्ता भी आपको सामने दिख रहा होगा। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक विशाल पहाड़ी चट्टान के बीच से बेहद तेज गति और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ निकलती है। उद्गम स्थल से मात्र कुछ मीटर आगे बहने के बाद यह नदी केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इसके बाद सरस्वती नदी पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। इसके आगे वे पूरे भारत में कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं देती। नदी के उद्गम स्थल के ठीक पास माता सरस्वती का एक छोटा और सुंदर मंदिर स्थित है। यह देश के गिने चुने मंदिरों में से एक है जो सीधा सरस्वती नदी के तट पर और उनके उद्गम पर बना है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हुए हम पहुँच गए हैं सरस्वती नदी पर, और ये वही नदी है। माना जाता है कि ये नदी यहाँ से विलुप्त हो जाती है। और देखिए आपको यहाँ से आगे नदी नहीं दिख रही होगी, एक्चुअली वो गुफा में चली जाती है। और इस तरफ अगर आप थोड़ा आगे जाओगे तो दोबारा आपको सरस्वती नदी दिखेगी। तो देखिए वहाँ से विलुप्त होकर सरस्वती नदी यहाँ से निकलती है, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जल है, एकदम साफ़ पानी है और बहुत शुद्ध, और बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इस वाटर की। भीमपुल। उद्गम स्थल के पास ही भीमपुल स्थित है। यह एक विशाल प्राकृतिक चट्टान है जो नदी के ऊपर पुल की तरह टिकी है। कथा है कि स्वर्ग जाते समय जब पांडव यहाँ पहुंचे तो सरस्वती नदी के तेज बहाव के कारण द्रौपदी इसे पार नहीं कर पा रही थी। तब भीम ने एक विशाल चट्टान को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था, जो आज भी वहाँ मौजूद है। दोस्तों ये देखिए पहाड़ी बकरी, और सीधे खड़े पहाड़ पर ये चल रही है, और वहाँ पे 2-3 बकरियाँ हैं
और देखिए दोस्तों, हमारा चलना यहाँ पे कितना मुश्किल है और ये बकरियाँ कितनी आराम से वहाँ पे चल रही हैं। जो पहाड़ी घास होती है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, ये उनको अभी चल रही है। और ये यहाँ का व्यू है दोस्तों। फ़िलहाल मैं हूँ भारत के प्रथम गांव माणा गांव में। यहाँ से चाइना लगभग 50 किलोमीटर दूर है और हम चाइना इंडिया के बॉर्डर पर हैं। और मेरे पीछे आपको जो व्यू देखने को मिल रहा है, तो सामने आप देखिए, ये वही जगह है जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। और रास्ते में जब उन्हें सरस्वती नदी दिखी और कोई भी जाने का उनको ऑप्शन नहीं दिखा, तो भीम ने यहाँ पर पुल बनाया। एक बड़ी सी चट्टान को यहाँ पर उन्होंने रखा, जिसको अब भीम पुल बोला जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने दर्शन किए थे गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती मंदिर और भीम पुल के। और अब ये जो रास्ता आपको जाते हुए दिख रहा है ना, ये सतोपन ट्रैक का रास्ता है। लगभग 30 से 34 किलोमीटर का ट्रैक होता है। और उसी के रास्ते पे वसुधारा वाटरफॉल भी आता है, जो कि यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर है। और हम सतोपन ट्रैक तो नहीं करेंगे क्योंकि हम पे इतना वक्त नहीं है, लेकिन वसुधारा वाटरफॉल देखने हम आगे जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं वसुधारा वाटरफॉल। इसके बाद आपको देखना चाहिए वसुधारा वाटरफॉल। यहाँ पहुँचने के लिए माणा गांव से कोई सड़क नहीं है, केवल एक पथरीली पैदल ट्रैक है। खड़ी चढ़ाई होने के कारण इस 5 किलोमीटर के ट्रैक को पूरा करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। रास्ते में खाने पीने की दुकानें बहुत सीमित हैं, इसलिए अपने साथ पानी की बोतल और हल्के स्नैक्स जरूर रखें। वसुधारा पहुंचने का रास्ता बहुत सुंदर है, साथ ही साथ थोड़ा मुश्किल भी है। वसुधारा वाटरफॉल एक अत्यंत सुंदर, पवित्र और चमत्कारी झरना है। यह झरना लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसके साथ कई अनोखे रहस्य जुड़े हैं, जैसे पापी लोग पर नहीं गिरता पानी। इस झरने के बारे में सबसे प्रसिद्ध लोक मान्यता यह है कि इसका पानी हर व्यक्ति पर नहीं गिरता। माना जाता है कि यदि कोई पापी या बुरे विचारों वाला व्यक्ति इसके नीचे खड़ा हो तो झरने की बूंदें अपना रास्ता बदल लेती हैं और उस पर नहीं गिरती। इसके विपरीत ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर झरने का पानी गिरता है वह अत्यंत भाग्यशाली और पुण्य आत्मा होता है। इसका पानी औषधियों गुणों से भरपूर माना जाता है, क्योंकि यह कई दुर्लभ जड़ी बूटियों को छूकर नीचे आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर अष्टवसु यानी कि 8 देवताओं ने कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इसका नाम वसुधारा पड़ा। महाभारत काल में जब पांडव द्रौपदी के साथ सहशरीर स्वर्ग की यात्रा महाप्रस्थान पर निकले थे, तब वे इसी रास्ते से आगे बढ़े थे। यह झरना समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण पानी की बूंदें हवा में बिखरकर सफ़ेद मोतियां या धुंध जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ से अलकनंदा नदी की घाटी, सतोपंथ ग्लेशियर और आसपास की ऊंची बर्फीली चोटियाँ जैसे चौकम्बा और नीलखंड का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। तो ये थी पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाकी हर हर महादेव, जय श्री राम।